स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल टेस्ट पेपर में जो कि अनसॉल्व्ड संस्कृत निर्देशिका का पेपर है, वो मैं आज सॉल्व करने आई हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे गद्यांश दिए हुए हैं संस्कृत निर्देशिका के हर लेसन से। सो स्टूडेंट, मैं हर लेसन के गद्यांश का सरल हिंदी में अनुवाद कर रही हूँ, तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, और अपनी नोटबुक भी रख लीजिए, क्योंकि जहाँ पर भी मैं इंडिकेट कर रही हूँ तो आप वो नोटबुक में अपने इंडिकेट कर लेना स्टूडेंट। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके हमारी इस क्लास के साथ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। स्टूडेंट, संदर्भ सहित अनुवाद करने को आता है तो संदर्भ तो आप इस प्रकार लिखेंगे कि जो प्रस्तुत गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के लेसन, जैसे हर गद्यांश का लेसन का नेम अलग है, तो लेसन नामक पाठ से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। तो आपको सरल हिंदी में इसी तरह से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्देशिका के पाठ इससे लिया गया है। तो चलिए, अब ये जो आपको गद्यांश नज़र आ रहा है, ये जो गद्यांश है वो लेसन है भोजस्योदार्यम, यानी कि भोज की उदारता। यहाँ पर राजा भोज की उदारता यानी कि दानशीलता के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए देख ले रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ततः कदाचित द्वारपाल अगत्ये महाराजम भोजम प्रहा। यहाँ पर तत्पश्चात, तदा कदाचित का मतलब है तत्पश्चात, यानी कि उसके बाद द्वारपाल ने आकर, अगत्य मतलब होता है आकर, महाराज भोज से कहा, प्रहा मतलब होता है कहा, यानी कि तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव यानी कि देव का मतलब है राजा, कोपि न विशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति, यानी कि कोई विद्वान द्वार पर सिर्फ जिसके तन पर, यानी कि कोपि न विशेषो केवल तन पर उसके लंगोटी है, वो द्वार पर आया हुआ है या खड़ा हुआ है। राजा प्रवेश्य इति, राजा ने कहा यहाँ पर कि राजा बोले प्रवेश कराओ, प्रवेश्य यानी कि प्रवेश, इति मतलब कराओ। ततः प्रविष्ट सा कवि भोजम अलोक्य अधा दरिद्र्यानाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षा शुणी मुवोच। स्टूडेंट, एक एक की मैं हिंदी बता रही हूँ, आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, मैं बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको बता रही हूँ। तब प्रविष्ट मतलब प्रवेश कर कर, सहा यानी कि कवि प्रवेश कर कर, भोज आलोक्य यानी कि भोज को देखकर, अघ मतलब होता है आज, दरिद्रता नाशो यानी कि दरिद्रता का नाश हो जाएगा, भविष्यति यानी कि ऐसा सोचते हुए, यानी कि भविष्य में ये सोचते हुए, मत्वा तुष्टो हर्षा ऋणी मुवाच यानी कि प्रसन्नता के आंसू बहाए। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए। फिर राजा तमा लोक्य प्रहा, राजा ने उसको देखकर कहा, तमा मतलब उसको, लोक्य मतलब देखकर, प्रहा मतलब कहा। कवे की रोदिपि इति, कवि तुम रोते क्यों हो। ततः कवि रहा, तब कवि ने कहा, राजन आकर्णे मद गृह स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। सो स्टूडेंट, ये जो लेसन लिया गया है राजा भोज से लिया गया है, और मैंने इसकी हिंदी बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट गद्यांश की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट गद्यांश में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट गद्यांश आपको स्टूडेंट स्क्रीन पे नज़र ही आ रहा है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत से साहित्य सरस व्याकरण वर्तते, यानी कि संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण उससे भी ज़्यादा सरस है।
तो स्टूडेंट ये जो आपको इंडिकेट मैंने समझ में ही आ गया होगा कि मैं ये लेसन आपको पढ़ा चुकी हूँ। संस्कृत भाषाया महत्वम लेसन से लिया गया है। तो मैंने इसका और इसके नीचे वाले गद्यांश का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप मेरी वीडियो को वहाँ से देख लेना। मैंने बहुत ही सरल हिंदी में उस वीडियो में आप लोगों को संस्कृत भाषा के जितने भी गद्यांश थे वो आपको मैंने समझा दिए। तो आप ये दोनों गद्यांश यानी कि दूसरा और तीसरा गद्यांश मेरी उस वीडियो से देख लेना स्टूडेंट। तो चलिए अब हम चौथे गद्यांश को देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा गया है। स्टूडेंट्स चौथा गद्यांश है याज्ञवल्क्यो मैत्री मुवाच मैत्री। स्टूडेंट ये लेसन भी मैं आपको समझा चुकी हूँ और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस लेसन की वीडियो डाली है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो ये जो है ये दोनों जो गद्यांश है वो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ लेसन से लिए गए हैं। मैंने उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, आप मेरी वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं और इन दोनों को समझ सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से इस लेसन का रिवाइज करवा दूंगी। चलिए हम नेक्स्ट गद्यांश को और देख लेते हैं कि हमसे नेक्स्ट गद्यांश में क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी स्टूडेंट वही है कि ये भी आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ लेसन से लिया गया है। तो हम इसके बाद का भी देख ले रहे हैं कि इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है। सो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहाँ से लिया गया है पहले मैं ये बता दे रही हूँ आपको स्टूडेंट कि ये जो है जनरल हिंदी के लेसन 3 जातक कथा लेसन से लिया गया है। और जातक कथा में 2 खंड है, उलूक जातकम और नृत्य जातकम। तो ये वहाँ से लिया गया है स्टूडेंट। तो आपको जो संदर्भ लिखना है वो इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश जो है संस्कृत निर्देशिका के पाठ जातक कथा के पाठ खंड यानी कि उलूक जातकम नामक भाग से लिया गया है। इस तरह से आपको लिखना है। तो आइए अब हम इस संस्कृत की बहुत ही सरल हिंदी में अनुवाद को समझ लेते हैं। और स्टूडेंट आप नोट भी कर लेना, मैं जहाँ पर भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप लोग नोट भी करते जाइए। अतीत प्रथम कल्पे जना एक अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकारी परिपूर्ण प्रशम राजा कुर्वम। यानी कि अतीत के प्रथम कल्प बीत जाने पर, अतीत मतलब होता है बीत जाने पर, प्रथम कल्प के बीत जाने पर प्राचीन काल में जना मतलब होता है मनुष्यों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली सब प्रकार सर्वाकारण परिपूर्ण यानी कि सब प्रकार से शुभ पुरुष को, पुरुष मतलब मनुष्य को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्ते एकम सिंघम राजा कुर्वन्। इसी तरह से चतुष्पदा मतलब होता है चौपाए, जो 4 पैरों के होते हैं वो होते हैं पशु। तो चौपायों ने यानी पशुओं ने भी मिलकर एक सिंह को, सिंह मतलब शेर को राजा बना दिया। तथा शकु निगणा हिमवत प्रदेश, तब शकु मतलब होता है पक्षी। इसके बाद जो पक्षियों ने हिमालय के प्रदेश एक स्मिन पाषाणे यानी कि एक पाषाण एक पत्थर पर सब ने मिलकर मिलकर कहा मनुष्यसु राजा प्रज्ञयते, मनुष्यों में भी राजा पाया जाता है। तथा चतुष्देशु चौपायों में भी राजा पाया जाता है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में ही राजा नहीं है। अस्माकम मतलब हमारे बीच में ही कोई राजा नहीं है। अराजको वास्यो नाम ना वर्तते, राजा से हीन होकर रहना ठीक नहीं। यानी कि सब लोगों में राजा पाया जाता है, सिर्फ हम पक्षियों में ही राजा नहीं पाया जाता है। उन पक्षियों ने वार्तालाप की तो वो ये बोलते हैं कि राजा से हीन होकर रहना ठीक नहीं। एको राजस्थाने स्थापयितव्यम इति उक्तवतः, तब उन्होंने
ये कहा, इसलिए हम में से राजा के पद पर किसी न किसी को स्थापित होना चाहिए। एको राजस्थाने स्थापयितव्य, यानी कि स्थापित होना चाहिए। राजा के पद पर किसी न किसी को स्थापित होना चाहिए। उक्तवता ऐसे वाक्य कहे। अथ ते परस्परम अवलोकयतः, तब एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए, एक मूलकम दृष्टवा, यानी कि एक उल्लू दिखाई दिया। अयम नो राचते इत्यावोचन, एक उल्लू को देखकर कहा, यह हमको पसंद है। तो वो ये बोलते हैं, सारे पक्षी मिलकर सब एक दूसरे के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं और कहते हैं कि एक उल्लू पर उनकी दृष्टि गई और उन्होंने ये बोला कि यह हमको पसंद है और यही हमारा राजा होना चाहिए। तो इस गद्यांश में स्टूडेंट इस तरह से पक्षियों के बीच में वार्तालाप हो रही है और वो ये बोल रहे थे कि मनुष्य में भी राजा पाया जाता है, चौपायों में भी राजा पाया जाता है, सिर्फ हम पक्षियों में ही राजा नहीं पाया जाता। और जब उन्होंने दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने उल्लू को देखकर कहा कि हमें उल्लू पसंद है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट गद्यांश को देख लेते हैं और नेक्स्ट गद्यांश भी इसी लेसन से रिलेटेड है। तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। फिर है आगे, अथेक शकुनी सवेशा अथेक शकुनी सवेशामं मध्ये दास ग्रहणात् त्रिकृतवः अर्षवयत्, यानी कि यहाँ पर बोला गया है, ये जो है स्टूडेंट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तत्पश्चात सबका विचार जानने के लिए, अथेक मतलब शकुनी पक्षी, सबका सवेशा सबका विचार जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार कहा, यानी कि 3 त्रिकृतवा 3 बार घोषणा की। जब वो पक्षी जो है सारे मिलकर उल्लू को राजा बना रहे थे, तब सबके जो विचार थे जानने के लिए एक पक्षी ने, अथेक शकुनी यानी कि एक पक्षी ने 3 बार घोषणा की, ततः एकः काक उठताय, तब एक कौवा उठा, तिष्ठ तावत, थोड़ा ठहरो, तिष्ठ मतलब होता है ठहरना, थोड़ा ठहरो, अस्य एतासिम राज्याभिषेक काले, अस्य इस समय, यानी कि इस समय जब राज्य अभिषेक उल्लू का हो रहा है, एवं रूपम मुखा, उसका रूप देखिए, इसका ऐसा मुख है, क्रुद्धस्य चा क्रीदश भविष्यति, तो क्रोध के समय कैसा होगा, यानी कि वो जो कौवा है वो उठता है, वो कहता है अस्य एतासिम राज्य, यानी कि इस वक्त जब राज्य अभिषेक हो रहा है तो उसका जो उल्लू का रूप है आप उसका मुख देखिए, जब वो यानी कि सामान्य स्थिति में उसका ऐसा रूप है या ऐसा मुख है, तो क्रोध के समय उसकी स्थिति कैसी होगी। क्रोधस्य चा कीदृश भवति, यानी कि क्रोध के समय वो भला कैसा लगेगा। अनेन ही क्रोधेन अवलोकित, यानी कि इसके क्रोधित होकर देखने पर तो हम सब, वयम तप्त कठाय मतलब होता है कढ़ाई, यानी कि हम सब जो है तप्त मतलब होता है गरम कढ़ाई में ही डाले गए, और प्रक्षी तप्तिला, यानी कि तिल के समान जो है, जहाँ के तहाँ, एवं तत्र तत्व, यानी कि जहाँ के तहाँ जो है जल जाएंगे, धन अक्षयम, यानी कि जल जाएंगे। वो ये बोल रहे हैं, जो कौवा है वो इस तरह से बोलता है कि जब क्रोध, उसकी सामान्य जो स्थिति है वो ऐसी है, तो क्रोध के समय वो कैसा लगेगा, और जब उसे क्रोध आएगा तो हम उसे क्रोध में देखकर तिल की भांति, यानी कि गरम कढ़ाई में जो तिल को भूंजा जाता है वो चटकती है, उसी तरह से ही वो ये बोल रहे हैं कि तिल की भांति हम जल भुंज जाएंगे। ईदृशो राजा मध्यम ना रोचते इतिहा, इस तरह से वो ये कहता है कि मुझे ऐसा राजा पसंद नहीं है। तो श्लोक का अनुवाद इस तरह से है कि मुझे तुम्हारे उल्लू का राज्य अभिषेक पसंद नहीं है, और इस
क्रोधित का जो मुख है वो तो देखो, ना जाने क्रोध में कैसा होगा। ना में रोचते भद्रम वा उलूक सा अभीष्टनम, यानी कि मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा कहकर मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। कौन? कौवा जो है उड़ गया। अक्रोध से मुखम पश्ये कथा क्रोधो भविष्यति, यानी कि बिना क्रोध के उसकी मुख ऐसा है तो क्रोध के समय कैसा होगा। और मुझे ऐसा राजा पसंद नहीं, मुझे ऐसा राजा पसंद नहीं। और वो कौवा जो होता है वो उड़ जाता है ऐसा कहते हुए, और इसी उड़ने पर उल्लू ने भी उसका पीछा किया और तब से वे दोनों आज भी शत्रु बने हुए हैं। तो यहाँ पर वो जो ये है कि उल्लू और कौवे के बीच की कहानी का बताया है कि जो उल्लू और कौवे में शत्रुता है वो इसी पक्ष की वजह से है, क्योंकि कौवे ने उसे राजा नहीं बनने दिया था और वो ये कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। जब आक्रोध से, इसका मीनिंग समझ लीजिए स्टूडेंट, आक्रोध से मुखम पश्ये, यानी कि बिना क्रोध के उसका मुख ऐसा है तो कदा क्रोधो भविष्य, उसका क्रोध के समय कैसा होगा। तो इस तरह से इस गद्यांश में वर्णन किया गया है। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे देख लेते हैं। इसी लेसन का ही गद्यांश जो है वो कंटिन्यू हो रहा है स्टूडेंट। तब क्या होता है, हंसराज तदेव परिशा मध्ये आत्मम भागिनाए हंस पोतकाय दुहित रतात। स्टूडेंट, इसका जो ऊपर वाला जो गद्यांश है वो मैंने आपको जो है मॉडल टेस्ट पेपर में समझा दिया है स्टूडेंट। तो इसके बीच की लाइनें ये हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ। ये जब स्थिति होती है कि कौवा जो है उल्लू को मना कर देता है, तो फिर वो उसके बाद पक्षी जो होते हैं वो हंस को राजा बनाते हैं। और हंस को राजा बनाने के बाद जो पक्षी होते हैं यानी कि हंस के पिता होते हैं, तो वो अपनी पुत्री को वर देते हैं और वर चुनने के लिए कहते हैं। तब वो बहुत से उनको चुनती है और चुनने के बहुत से लोग जो पक्षी होते हैं उसके सामने खड़े किए जाते हैं और मोर भी उनके सामने आता है। फिर उसके बाद ही बहुत सारी स्थितियाँ उत्पन्न होती है और उस स्थिति के बाद जो हंस राज जो होता है वो सभी के बीच में अपनी पुत्री का जो विवाह जो है हंस पोतकाय यानी कि हंस के साथ कर देता है, यानी कि हंस के हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दे देता है। तो इसी का वर्णन इस जो है क्वेश्चन नंबर 9 में किया गया है। वो इस तरह से है कि उसी सभा में हंसराज तदेव परिशा मध्य, यानी कि उसी परिशा मध्य से देखिए, उसी सभा में हंसराज ने अपनी पुत्री अपने भांजे, भागिनाए मतलब होता है अपनी पुत्री को हंस पोतकाए, इनकी अपने भांजे हंस पोत को दे दी। मयूरो हंस पोती काम प्रज्य लज्जित तस्माद स्नाता पलायतः, यानी कि हंस पुत्री को ना पाने पर, यहाँ पर जो स्थिति हुई थी कि मोर जो है हंस की जो बेटी थी उसको पाना चाहता था, लेकिन मोर को वो ना मिल सकी और वो हंसराज जो होते हैं वो अपने भांजे को यानी कि हंस को अपनी पुत्री को दे देते हैं। तो मोर जो है इस बीच अपने आप को लज्जित महसूस करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मयूरो हंस पुत्री को ना पाने पर मोर जो होता है लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया, पलायिता भाग गया, स्थान से भाग गया। हंसराज अपि हृष्टमानसा स्वगृहम अगच्छत, हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। हंसराज भी हृष्ट यानी कि प्रसन्न मन से, मानस मतलब मन से, स्वगृहम अपने घर चला गया, आगच्छत मतलब चला गया। आई होप आपको हिंदी समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं एक बार अच्छे से पूरी रिपीट कर दे रही हूँ कि उसी सभा के बीच में हंसराज ने अपनी पुत्री अपने भांजे हंस पोत को दे दी और हंस पुत्री को ना पाने पर मोर जो होता है लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। तो ये था इसका अनुवाद स्टूडेंट। तो चलिए आगे वाले गद्यांश को देख लेते हैं हम स्टूडेंट। ये है नेक्स्ट गद्यांश और ये जो गद्यांश लिया गया है वो लिया गया है महर्षि दयानंद
लेसन से, और ये जो लेसन है वो लिटरेचर हिंदी का लेसन है। लिटरेचर हिंदी में महर्षि दयानंद लेसन पर ये गद्यांश आए हैं। तो लिटरेचर हिंदी वाले जो कि आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं उनके में ये चैप्टर आएगा। तो आइए समझ लीजिए, बहुत ही सरल हिंदी में मैं कोशिश कर रही हूँ आपको ये समझा सकूँ कि दयानंद के बारे में यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर मैं एक एक शब्द की हिंदी बताती चलती हूँ। सौराष्ट्र पंते यानी कि सौराष्ट्र प्रांत में टंकरा नामनी यानी कि टंकड़ा नामक ग्राम में श्री कृष्ण तिवारी नामनो यानी कि श्री कृष्ण तिवारी नाम के धनस्य धनी ओडिचा विप्र वंशीय से जो कि उत्तरी ब्राह्मण वंश से थे। धर्मपत्नी उनकी जो धर्मपत्नी थी शिवस्य पार्वतीय भद्र यानी कि शिव की पत्नी पार्वती की ही भांति भद्र मास में नव्याम तिथि कौन सी है? 9 तिथि को गुरुवार को मूल नक्षत्र में एकाशीतिष्यो राष्ट्र दशा सततमे यानी कि 1881 में वेक मावदे का मतलब है विक्रम संवत के 1881 में पुत्र रत्न जनयते पुत्र को जन्म दिया। स्टूडेंट सरल हिंदी में समझ लीजिए अब इसको। इसमें सौराष्ट्र प्रांत के टंकड़ा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी के जो धनी व्यक्ति थे जो कि उत्तरी ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, उनकी जो पत्नी थी धर्म पत्नी थी वो शिव की भांति शिवस्य पार्वतीय यानी कि शिव की पत्नी पार्वती की ही भांति भद्र मास में यानी कि भद्र काल में 9 तिथि को यानी कि तिथि दिनांक 9 को गुरुवार के मूल नक्षत्र में 1881 में पुत्र रत्न को जन्म दिया। तो ये था, और वो पुत्र रत्न कौन थे? वो थे महर्षि दयानंद। अब आगे समझ लेते हैं इसी लेसन का नेक्स्ट गद्यांश दे रखा है स्टूडेंट, ये है यदा अयम षोडश वर्ष देशाय असीत यानी कि जब वो लगभग 16 वर्ष के थे, तदा से कन्यसी भागनी तब उनकी जो छोटी बहन थी, भागनी मतलब होता है बहन, विषुचिकिया पंचतत्व गता यानी कि हैजे की, विषुचिकिया मतलब होता है हैजे की बीमारी से पंचतत्व में विलीन हो गई यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गई। वर्ष त्रयान्तरम मस्ये पितृयपि दिवंगता यानी कि 3 वर्षों के बाद ही इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। पितृयो अपि यानी कि पितृ की भांति कौन होते हैं? चाचा होते हैं। तो चाचा भी स्वर्ग सिधार गए, दिवंगता मृत्यु हो गई। द्वारनयो मृत्यु दोनों की मृत्यु दृष्टवा देखकर असीदस्य उनके मन में एक वाक्य यानी कि मन में प्रश्न उठा, कथमहे कथवाक्य लोक कि मृत्यु भयात मुक्त यानी कि मृत्यु के भय से कैसे मुझे और कैसे इस संसार को मुक्ति मिल सकती है। यानी कि जब एक ही अंतराल में उन्होंने 2 लोगों की मृत्यु को देखा तो उनके मन में ये विचार आया कि इस जगत को और मुझे मृत्यु के भय से और कैसे और किस प्रकार मुक्ति मिल सकती है। स्यादिति चिंतयत ऐसा विचार करते हुए अवश्य हृदय में यानी कि इनके अवश्य मतलब होता है इनके हृदय में सहसा वैराग्य का दीपक प्रज्वलित जल उठा। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने ही सोचा कि सांसारिक जीवन में भी मृत्यु है तो वैराग्य को ही मैं प्राप्त कर लूं, क्योंकि वैराग्य से मुझे आखिरकार मोक्ष की प्राप्ति होगी और मैं भगवान को समझ सकूंगा। एक स्मिने दिवसे यानी कि एक दिन अस्त गते, अस्त कौन होता है? भगवान सूर्य के अस्त होने पर भगवती भास्वती मतलब होता है सूर्य। भगवान सूर्य के अस्त होने के उपरांत मूल शंकरम ग्रहम त्यजत, मूल शंकर ने घर को त्याग दिया। यहाँ पर स्टूडेंट मूल शंकर कौन है? महर्षि दयानंद। उनका जो बचपन का नाम था वो उनका
मूलशंकर था। तो एक दिन सूर्य के अस्त होने पर मूलशंकर ने अपने घर को त्याग दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 को देख ले रहे हैं स्टूडेंट, और ये 12 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ये लिया गया है महामना मालवीय से, और ये जो लेसन है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप मेरी वीडियो को देखकर वहाँ से समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को, कि क्वेश्चन नंबर 13 में ये किस लेसन से लिया गया है। तो ये जो लेसन है स्टूडेंट वो है लिटरेचर हिंदी का लेसन दूत वाक्यम। तो आइए समझ लेते हैं इस गद्यांश की भी हिंदी को। यहाँ लिखा है दुर्योधना केशवम इति। पहले तो संदर्भ को समझ लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं वो दूत के रूप में दुर्योधन के पास जाते हैं शांति का संदेश लेकर, ताकि युद्ध ना हो। तो उस युद्ध के उपरांत दुर्योधन जो है राजाओं के साथ सभा करता है और केशव यानी कि वासुदेव के बारे में पूछता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वो यहाँ पर इसका वार्तालाप कर रहा है। तो दुर्योधन केशव इति, दुर्योधन और केशव के बीच में एवं मेष्टयम यानी कि वार्तालाप होने वाली है। अयमेव समुदाचार, सबकी भलाई के लिए और सबकी सदाचार के लिए। भो भो, आगे यहाँ पर अब वार्तालाप शुरू हो गई है। तो दुर्योधन भो भो, हे राजन राजाओ दोत्य नागस्त्य केशवस्य केशव यस्यम किम युक्तम। दूत के रूप में केशव यहाँ आ रहे हैं, उनके साथ क्या युक्त है, क्या सही है। किमा होर्व भवतः अर्घ्य प्रदानेन पूजयितव्यम केशवम इति। क्या मुझे अर्घ प्रदान करके उनकी पूजा सेवा भावना करनी चाहिए। ना मैं रोचते, मुझे यह नहीं भाता। ग्रहणे अत्र अस्य हितम पश्यामि, मुझे उनके हित में यही भाता है कि वो यहाँ आए और मैं उन्हें बंदी बना लूँ और अपने पास रख लूँ। तो इस तरह से दुर्योधन की जो बुरी भावना होती है वो राजाओं के सामने आती है कि वो किस तरह के केशव के आने से पहले क्या सोच विचार कर रहे थे। तो इस तरह से लिटरेचर हिंदी के ये लेसन है दूत वाक्यम। अब हम नेक्स्ट को देख लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट कहाँ से लिया गया है। तो जो नेक्स्ट गद्यांश है जैसे कि समझ में आ रहा है, पंचशील मिति शिष्टाचार विषय सिद्धांत। पंचशील जो है शिष्टाचार का विषय सिद्धांत है। तो ये स्टूडेंट पंचशील सिद्धांत से लिया गया है और मैंने ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है और इसका लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप मेरी वीडियो को वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 को और समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है स्टूडेंट वो महामना मालवीय लेसन से लिया गया है और उसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। लेकिन ये जो गद्यांश है मैंने आपको नहीं समझाया था, तो मैं अभी इसको समझा दे रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है लास्ट है। इस तरह से हमारा जो संस्कृत निर्देशिका का जो अनसोल्ड पेपर है वो क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है महापुरुषा लोकिंग प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्य यन कदापि भ्रशयंती। जो महापुरुष होते हैं वो लौकिक यानी सांसारिक प्रलोभनों से बंद कर नहीं रहते हैं और निश्चित लक्ष्य को कभी नहीं भूलते हैं। देव सेवा अनुरुक्तयम युवा उच्च न्यायालय से परिधो स्नातु नाक्ष कनोत। देव सेवा से अनुरुक्त जो युवा थे उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बंध सके, यानी कि महामना मालवीय थे वो उच्च न्यायालय में वर्क करते थे लेकिन वो उस सीमा में नहीं रह सके। और इस तरह से पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्र नायक, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय और अन्य सभी स्वतंत्रता सेनानी जो राष्ट्र नायक थे सो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम अवतीर्ण, उन सबके साथ वो देश की सेवा के लिए स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। दहल्या यानी दहली त्रयोविष्टयम 23वें कांग्रेस अधिवेशनमयम, कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पदम अलंकार कृत्व, अध्यक्ष के पद को शोभित किया। यानी कि दिल्ली के 23वें कांग्रेस से अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष के से सुशोभित हुए, अध्यक्ष पद से सुशोभित हुए। उसके बाद रॉलेट एक्ट इति आख्या विरोधस्य ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा आंग्लेय शासका भीता जाता। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ओजस्वी भाषण सुनकर
कौन ने दिए थे? महामना मालवीय ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ओजस्वी भाषण दिए और उसको सुनकर अंग्रेज भयभीत हो गए। बहुत बार कारागार यानी जेल में जाने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। तो इस तरह से महामना मालवीय की यहाँ पर विशेषताएं बताई हैं कि वो देश की सेवा के लिए कितने तत्पर थे और उन्होंने उच्च न्यायालय की पदवी को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े और इस तरह से उन्होंने दिल्ली के 23वें अधिवेशन में कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद को अलंकार किया और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध उन्होंने जो ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया उसको अंग्रेज सुनकर भयभीत हो गए और बहुत बार जेल जाने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। सो स्टूडेंट, ये है सारे गद्यांश संस्कृत दिदर्शिका से जो आते हैं और मैंने आपको सारा जो ये अनसॉल्व गद्यांश था मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके संस्कृत का और उनको बहुत ही इजी वे में ये संस्कृत की हिंदी मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी इसी का पार्ट लेकर जिसमें मैं पद्यांश के सारे श्लोकों को सॉल्व करूँगी। तो बहुत जल्दी आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।